तो करिए, किसी तरह कोई तो राह निकालिए, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। तू सच में पत्थर है, पत्थर। अच्छे लोगों के साथ पता नहीं तू क्यों बुरा करता है। अब मैं किससे बोलूं? कौन करेगा मुझ गरीब की मदद? तुम कौन हो भाई? तू पागल है क्या? मैं भूत हूँ, भूत। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? वाह रे ऊपर वाले, मैंने आपको बुलाया, आपने भूत को भेज दिया। देखो, मैं बुरा भूत नहीं। अगर बुरा होता तो अब तक तुम मेरे पेट के अंदर होते, है ना? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम हो कौन और तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अमित हूँ। मैं यहाँ के सबसे बड़े सेठ आदित्य कपूर के यहाँ नौकर हूँ। आदित्य दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका दिल भी उनकी ही तरह बहुत बड़ा है, इसलिए सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके दो शादीशुदा बेटे हैं, आयुष और अक्षय। उन दोनों बेटों को आदित्य कपूर ने बहुत लाड प्यार से पाला है। आदित्य कपूर ने खुद बड़े संघर्षों के बाद ये मकाम पाया था, इसलिए उन्होंने अपने बेटों की हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जो वो ना कर पाए थे। अब उनके दोनों बेटे भी कारोबार में उनका हाथ बटाते हैं। आदित्य की 14 साल की एक बेटी भी है जिसका नाम है गीतांजलि। इन सब के अलावा इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा है उनका नौकर अमित। आदित्य कपूर का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा है। अमित गर्मा गर्म पराठे सबको परोस रहा है। ये लीजिए मालिक, आपके सबसे फेवरेट गोभी के पराठे। देख रही हो शांति, इस तरह तो ये मेरी आदत खराब कर देगा। मैं 3 पराठे पहले ही खा चुका हूँ। क्या मालिक, मेरी माँ कहा करती थी कि इस तरह गिन गिन कर नहीं खाते। अच्छा दे दे, लेकिन इससे ज्यादा एक भी नहीं। अमित कई सालों से आदित्य के यहाँ नौकर का काम बड़ी वफादारी से कर रहा था। अपने मालिक की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उनकी हर एक चीज का वो बहुत ध्यान रखता। इन सब के अलावा अमित के अंदर सबसे बड़ी खूबी थी एक्टिंग। वो पल में ही बड़े से बड़े हीरो की नकल कर लेता, बड़े बड़े डायलॉग याद कर लेता और अपनी एक्टिंग दिखाकर सबको हंसाता रहता। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। वाह 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 मिस्टर सुपरस्टार, अमित भैया क्या डायलॉग मारा है। आपको तो किचन में नहीं बॉलीवुड में होना चाहिए। अरे हम बॉलीवुड चले जाएंगे तो हमरे मालिक का ध्यान कौन रखेगा? आदित्य कपूर अमित को बेटे की तरह ही प्यार करते थे। उसे कभी ये नहीं लगा कि वो यहाँ नौकर है। वो भी अपने मालिक पर अपनी जान छिड़कता था। लेकिन उनके दोनों सगे बेटों की नजर अपने पिता के बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी पर थी। वो किसी तरह जल्द से जल्द उसे अपने नाम करवा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने पिता से कहीं अधिक काबिल हैं और उनके पिता बेमतलब उन्हें बड़े डिसीजन नहीं लेने देते हैं। उन दोनों को ये मौका जल्द ही मिल गया। आदित्य कपूर स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े हुए हैं। अमित स्ट्रेचर को धकेलता हुआ जल्दी जल्दी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा है। उनकी पत्नी और बेटी रोते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रहे हैं। अरे मालकिन, काहे रो रही हो? हमारे मालिक जल्दी ही ठीक होकर आ जाएंगे। पापा, पापा। आदित्य कपूर को मेजर हार्ट अटैक आया था। उस समय अमित के अलावा कोई घर में नहीं था। उसने ही गाड़ी में उन्हें डालकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाकर फिर सबको इन्फॉर्म किया। अगर सही समय पर अमित उन्हें अस्पताल न लाया होता तो उनका बचना मुश्किल था। वे कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज तो होकर आ गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ महीने आराम करने की सलाह दी थी। अब ऐसी हालत में बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन लेना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटों के नाम कर दी। वैसे भी कल को ये बिजनेस तो उनका ही होना था। बच्चा समझते थे हमें, बच्चा। क्या डील करनी है, किसके साथ डील करनी है, ये सब कुछ वो हमें बताते थे। उन्हें अभी के मार्केट का क्या पता? वैसे भी वो 10वीं पास करके बिजनेस संभाल रहे थे और हम ठहरे MBA। हमारा उनका क्या मुकाबला? अब हम अपने निर्णय खुद लेंगे। आप लोग जल्द से जल्द लीगली सब कुछ अपने नाम कर लीजिए। ऐसा ना हो कल को बाबूजी फिर से आकर बिजनेस में टांग अड़ाने लगे। आदित्य कपूर के बेटों ने धीरे धीरे कर सारा बिजनेस खुद के नाम कर लिया और तो और उनके सपनों का आशियाना भी हथिया लिया और उन्हें कानों कान खबर तक न होने दी। एक दिन आदित्य व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। अमित उन्हें खाना खिला रहा था।
कि तभी उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर में प्रवेश करते हैं। चारों थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। आदित्य समझ गए कि उन लोगों ने जरूर किसी पार्टी में शराब पी होगी। उन्होंने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन अपने दोनों बेटों को समझाया और दोबारा शराब ना पीने की सलाह दी। आयुष और अक्षय अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं। ये तो हद है ना भैया, अब क्या हम दूध पीते बच्चे हैं कि पापा हमें बताएंगे क्या खाना है और क्या पीना है? तो हम क्या करें? उनके सामने बोतल खोलकर बैठ तो नहीं सकते। बोतल खोलकर नहीं बैठ सकते तो कम से कम हमें अपनी मर्जी से जीने तो दें। देखो, जब तक वो इस घर में रहेंगे हमारी मर्जी तो चलने से रही। लीगली अब ये घर हमारा है, इसलिए निकालो उन्हें धक्के मारकर। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अमित आ जाता है। आप लोग पगला गए हैं क्या? हमारे मालिक ने आप लोगों को हर खुशी दी और उसका बदला आप उन्हें घर से निकाल कर देना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको भैया। देख लो, आ गया पापा का चमचा। और हाँ, ये भैया किसको बोल रहा है? नौकर है तो इस घर का नौकर, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर। उसी रात आदित्य कपूर के बेटों ने अमित को धक्के देकर घर से निकाल दिया। जब आदित्य कपूर और उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो उनके बेटों और बहुओं ने उन्हें भी घर से निकाल दिया। गीतांजलि भी अपने माँ पापा के पीछे पीछे चली आई। अमित पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ है। उसके पास वही भूत भी बैठा है। हमारे मालिक के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। वो बेचारे बीमार हैं, असहाय हैं। मैं भी तो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कल तक बड़ी सी हवेली में रहने वाले मेरे मालिक आज एक छोटी सी खोली में मेरे साथ रह रहे हैं। अमित, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि तुम भी अपने मालिक की तरह ही सच्चे इंसान हो। देखो, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तुमने मुझे बताया कि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। अगर तुम्हें किसी फिल्म में चांस मिल जाए तो। क्या भूत भाई, आप भी मजाक करने लगे? मेरे जैसे गवार को कौन चांस देगा? तब उस पीपल वाले भूत ने उसे बताया कि वो एक ऐसे डायरेक्टर को जानता है जो अपनी फिल्म बना रहे हैं और उन्हें हीरो की तलाश है। मैं सिर्फ तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। उनकी फिल्म में रोल के लिए उन्हें कैसे प्रभावित करना है ये तुम जानो। वो भूत उस डायरेक्टर के पास उन्हें ले गया और गायब हो गया। वहाँ पहले से ही कई सारे लड़के ऑडिशन देने के लिए खड़े थे। डायरेक्टर ने जैसे ही अमित को देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। कहाँ था? कहाँ था? इसी फेस की तलाश थी मुझे। देख, मैं तुझे कैसे स्टार बनाता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? तू बस ये डायलॉग बोल के दिखा। अगर तूने सही इमोशन के साथ बोल दिया तो फिर समझ, मेरी अगली फिल्म का तू ही हीरो है। अमित को बस यही मौका चाहिए था। उसने इतने अच्छे से डायलॉग बोला कि डायरेक्टर के मुंह से निकला, सुपर हिट। उसके बाद तो अमित की किस्मत बदल गई। एक एक कर उसे कई फिल्में मिली और सारी की सारी सुपर हिट रही। अब वो अपने मालिक के साथ अपने खरीदे बंगले में रहने लगा। दूसरी ओर आदित्य कपूर के बेटों को अपने गलत डिसीजंस के कारण बिजनेस में लॉस पर लॉस होता गया। उस लॉस की पूर्ति के लिए उन्होंने मार्केट से बहुत सारा लोन उठाया। आदित्य कपूर के नाम के चलते लोन उन्हें मिल भी गया, लेकिन बिजनेस का घाटा नहीं रुका। नौबत ये आ गई कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका कारोबार ठप पड़ गया। उनका घर तक नीलाम होने की नौबत आ गई। अमित को जब ये सब पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो किसी भी कीमत पर वो घर खरीदना चाहता था, क्योंकि वो घर उसके मालिक का था। नीलामी के लिए कई सारे खरीदार हैं। लोग बोलियां लगा रहे हैं। आयुष और अक्षय भी हैं। 3 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। आयुष और अक्षय जब 10 करोड़ की बोली लगाने वाले का चेहरा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उसके बगल में ही उनके पापा आदित्य कपूर, उनकी मम्मी शांति और उनकी बहन गीतांजलि खड़े होते हैं। उनके दोनों बेटे और बहुएं दौड़कर आदित्य कपूर के पैर पर गिर जाते हैं। अमित, कौन है ये लोग? अरे भाई, कौन हो तुम लोग? चलो हटो यहाँ से। पापा, हमें माफ कर दीजिए। पापा? कौन पापा? किसका पापा? मेरा बेटा तो ये है अमित, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, जिसे मुझसे मतलब था, मेरे पैसों से नहीं। अमित, तू तो भाई है ना हमारा। पापा को कहो ना हमें माफ कर दे। वाह रे वाह, देख लो, अब ये तुम्हारा भाई हो गया। कल तक तो तुम इसे नौकर मान रहे थे। मालिक, अब माफ भी कर दीजिए ना इन्हें। बच्चों से गलती हो जाती है तो माँ बाप उन्हें छोड़ तो नहीं देते ना। आप लोग तो माँ बाप हैं, भगवान के समान है। देख लो तुम लोग, ये हमारी कोख से पैदा नहीं हुआ है।
फिर भी इसकी नजरों में हमारी वैल्यू ईश्वर की तरह है। और तुम लोग? हमें सुधरने का मौका दीजिए पापा। मम्मी, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें एक बार माफ कर दीजिए। अमित के कहने पर आदित्य और शांति ने अपने बेटों को माफ कर दिया। वो फिर हंसी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.